ध्यान के 11 रहस्य जो सिर्फ बैठने से नहीं खुलते। प्रस्तावना: ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, आत्मा का बोध है। ध्यान एक शब्द, एक ध्वनि, एक प्रतीक जो सहस्त्र वर्षों से भारत की चेतना का केंद्र रहा है। यह वह द्वार है जिससे होकर बुद्ध निर्वाण को पहुंचे। यह वह मार्ग है जिससे महावीर मौन के परम रस में लीन हुए। यह वह अग्नि है जिसमें पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, और यही वह रहस्य है जिसे ओशो ने आधुनिक मानव के लिए फिर से खोल दिया। लेकिन समय के साथ ध्यान को हमने केवल एक क्रिया में सीमित कर दिया है: बैठना, आंखें मूंदना, कुछ देर सांस पर ध्यान देना और फिर अपने कामों में लौट जाना। ध्यान की यह व्याख्या इसकी आत्मा के साथ अन्याय है। ध्यान वह नहीं है जो किया जाए, ध्यान वह है जो घटता है जब साधक भीतर के सभी प्रयासों को त्याग देता है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने भीतर दीपक बनो। यह दीपक कोई बाहर से लाया गया प्रकाश नहीं था। यह वही अंतर्मुखी दृष्टि थी जो ध्यान की पहली चिंगारी बनती है। पतंजलि ने ध्यान को परिभाषित किया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और यह निरोध केवल तब संभव है जब मन स्वयं थक कर गिर जाए। तब जो बचता है वह है मौन, और वही मौन ध्यान है। रमण महर्षि ने कभी ध्यान की कोई तकनीक नहीं सिखाई। उन्होंने बस एक प्रश्न दिया, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न के गहन चिंतन में जो मौन उतरता है वही ध्यान की सुगंध है। ओशो ने कहा, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तो जीवन का मूल स्वभाव है। उन्होंने ध्यान को पश्चिम और पूर्व के बीच की खाई को पाटते हुए पुनः जीवित किया। उन्होंने ध्यान को मंदिरों और गुफाओं से निकालकर रोजमर्रा के जीवन में ला खड़ा किया। फिर भी आज ध्यान को हम एक सेल्फ हेल्प टेक्निक मानने लगे हैं, एक टूल जो स्ट्रेस कम करे, नींद अच्छी दे और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करे। परंतु ध्यान कोई फिक्स नहीं, ये तो टूटने की प्रक्रिया है, एक आंतरिक मृत्यु जहां मैं का भ्रम जलता है और चेतना एक नई पहचान में जन्म लेती है। ध्यान में प्रवेश करना अपने भीतर उतरने की वह छलांग है जहां न कोई सहारा है, न कोई गारंटी। यह एक खालीपन की ओर कूदना है, एक ऐसा खालीपन जो डरावना लगता है पर वही पूर्णता है। यह वाणी ध्यान के 11 उन रहस्यों को उजागर करेगी जो न किसी विधि में सीमित हैं, न किसी गुरु के निर्देशन में बंधे हैं। ये रहस्य आत्मा की उन परतों को छूते हैं जो केवल मौन, सजगता और समर्पण से प्रकट होती हैं। यह वाणी उन साधकों के लिए है जो केवल बैठना नहीं बल्कि भीतर की आग में जलने को तैयार है। यह वाणी उनके लिए है जो ध्यान को केवल शांति की खोज नहीं बल्कि आत्मा की क्रांति मानते हैं। यदि आप भी उन यात्रियों में से हैं जो सत्य को केवल शब्दों में नहीं बल्कि मौन की आंखों से देखना चाहते हैं, तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। अब हम जानेंगे ध्यान के 11 रहस्य जो सिर्फ बैठने से नहीं खुलते। पहला रहस्य, ध्यान की शुरुआत शांति से नहीं बेचैनी से होती है। ध्यान की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि यह शांति से शुरू होता है। हम सोचते हैं कि जैसे ही आंखें बंद करें भीतर कोई दिव्य संगीत बजेगा, सांसें गहराई से चलेंगी और मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। ध्यान की यात्रा शांति से नहीं, एक तीव्र बेचैनी से शुरू होती है। एक असहज, अनजानी और भीतर तक हिला देने वाली बेचैनी। यह बेचैनी कोई सतही अशांति नहीं होती, यह उस गहरे द्वंद्व का संकेत होती है जो वर्षों से हमारे भीतर सुलग रहा होता है, पर जिसे हमने काम, रिश्ते, सामाजिक भूमिकाओं और तात्कालिक सुखों से ढक रखा होता है। यह बेचैनी तब सामने आती है जब इंसान पहली बार अपनी भीतर की दुनिया से आंख मिलाता है। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, भीतर विचारों का तूफान उठता है। कल की पछतावा, भविष्य की चिंता, अनजाने डर, दबे हुए आक्रोश, अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण अनुभव सब एक साथ जाग उठते हैं। लोग इस बेचैनी से डर जाते हैं। वे सोचते हैं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ध्यान तो शांति देता है पर मुझे तो और अस्थिरता मिल रही है। लेकिन यहीं पर ध्यान का पहला रहस्य है। ध्यान का पहला द्वार बेचैनी है। जिस तरह गहरे कुएं से पानी निकालने पर पहले कीचड़ ऊपर आता है, उसी तरह ध्यान की पहली क्रिया है।
भीतर जमी हुई अशांति को उजागर करना। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई परफ्यूम नहीं है जो आपको अच्छा महसूस कराए। यह तो एक अमोनिया जैसा है जो आपके भीतर छिपी हर सड़न को सतह पर लाता है। सत्य भी यही है, ध्यान में उतरने का साहस वही कर सकता है जो इस बेचैनी को सहने की ताकत रखता है। बुद्ध के जीवन में जब वे अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 3 चीजें देखी, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। ये दृश्य उन्हें बेचैन कर गए। ये बेचैनी इतनी तीव्र थी कि उन्होंने राजपाट, पत्नी और पुत्र को त्याग कर जंगलों की ओर प्रस्थान किया। क्या यह उनकी ध्यान यात्रा की शुरुआत नहीं थी? ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां भीतर सब कुछ टूटा हुआ महसूस होता है, जहां हंसी झूठ लगती है, रिश्ते बोझ बन जाते हैं और अपनी ही पहचान एक भ्रम लगती है। तब आत्मा धीरे से कहती है, अब और नहीं, अब भीतर जाना है। यह बेचैनी ही सबसे पवित्र क्षण है। यह आत्मा की पुकार है। यह चेतना का संकेत है कि अब समय आ गया है भीतर उतरने का, भीतर जलने का, भीतर मिलने का। लेकिन बहुत से लोग इस बेचैनी से भाग जाते हैं। कोई मनोरंजन की ओर भागता है, कोई रिश्तों में लिप्त हो जाता है, कोई धर्म की बाहरी विधियों में खो जाता है। लेकिन जो साधक इस बेचैनी को स्वीकार करता है, उसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान स्वयं उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। एक साधक ने कहा था, मैंने जब भी ध्यान में शांति ढूंढी मुझे बेचैनी मिली, लेकिन जिस दिन मैंने उस बेचैनी को देखने की हिम्मत की, उसी दिन ध्यान ने मुझे पकड़ लिया। ध्यान एक द्वार है, पर उस द्वार तक जाने का रास्ता बेचैनी की गली से होकर जाता है। जो इस गली से भागता है वो द्वार तक कभी नहीं पहुंचता। जो इस गली से गुजरता है वही उस मौन के मंदिर में प्रवेश करता है, जहां भीतर कुछ नहीं होता सिवाय एक असीम शांति के जो अब शब्दों की मोहताज नहीं रहती। तो अगली बार जब ध्यान में बैठें और बेचैनी उठे, उठने दीजिए, डरिए मत। यह ध्यान की शुरुआत है। यह साधक की आत्मा की पहली सच्ची आवाज है। दूसरा रहस्य, ध्यान कोई भागना नहीं, साक्षी होना है। ध्यान की दुनिया में सबसे कठिन बात यह है कि जब हम भीतर की ओर जाते हैं तो शांति की जगह पहले तूफान से सामना होता है। ध्यान में बैठते ही वह सब कुछ सामने आता है जिससे हम जीवन भर भागते रहे। बीते हुए कल की छवियां, भविष्य की चिंताएं, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए गुस्से, अपराध बोध, डर, वासना, लालच और टूटे हुए सपने। ये सब उस क्षण सामने आता है जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और पहली बार भीतर झांकते हैं। लोग कहते हैं, ध्यान नहीं हो रहा मुझसे, बहुत विचार आते हैं, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानियां दिखती हैं। परंतु यही तो ध्यान का आरंभ है। ध्यान कोई मनोरंजन नहीं है कि उसमें प्रवेश करते ही आनंद और हल्कापन मिल जाए। ध्यान वो दर्पण है जिसमें आप स्वयं को बिना मेकअप, बिना मुखौटे, बिना दिखावे के देखते हैं। यह देखना आसान नहीं है। जो साधक ध्यान में बैठता है वह अपने ही भीतर की गहराइयों से टकराता है। कभी वह देखता है कि उसके मन में कितनी हिंसा छुपी हुई है। कभी वह अपनी पुरानी पीड़ा को देखता है जो अब तक दबा हुआ था। कभी कोई ऐसा डर सामने आ जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर भीतर से एक आवाज आती है, भाग चलो, ये सब नहीं झेला जाता। यही क्षण निर्णायक होता है। ध्यान कोई एस्केप नहीं है, ध्यान कोई छुट्टी नहीं है। ध्यान वह क्षेत्र है जहां साधक स्वयं को देखने के लिए तैयार होता है, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, बिना भागे हुए। यह अवस्था जिसे साक्षी भाव कहते हैं, ध्यान की असली कुंजी है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है सब कुछ होने दो, पर तुम केवल देखो, जैसे कोई पर्दा हिल रहा हो, जैसे बादल गुजर रहे हों। तुम साक्षी बनकर देखते रहो। यह देखना क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है। साधक उस स्थिति में पहुंचता है जब वह भीतर उठती किसी भी तरंग के साथ बहने की बजाय उसे केवल देखता है। मान लीजिए ध्यान में बैठे हैं और अचानक मन में कोई कामुक विचार आ गया। आम मनुष्य या तो उसे दबा देगा, या उससे डर जाएगा, या उसमें डूब जाएगा। पर साक्षी क्या करता है? वह केवल देखता है। आहा, यह विचार आया, देख रहा हूं, यह जा रहा है। अब यह दूसरा विचार आ गया, देख रहा हूं। कोई पकड़ नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यही देखने की कला ध्यान है। महावीर कहते हैं, जो देखता है वह मुक्त होता है।
जो भागता है वह बनता है। हम जीवन भर चीजों से भागते रहते हैं, दुख से, दर्द से, यादों से, असफलताओं से, रिश्तों से और अंततः स्वयं से। पर ध्यान हमें अपने ही प्रतिबिंब से सामना कराता है और कहता है, तू भागा बहुत, अब देख, केवल देख। यह देखना भी कोई दिमागी प्रक्रिया नहीं है, यह तो एक चेतन उपस्थिति है। यह वही स्थिति है जब बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे। मारीची नामक राक्षस उनके सामने भयानक दृश्य प्रस्तुत करता रहा। कभी सुंदर स्त्रियां, कभी हिंसक दृश्य, कभी भयावह कल्पनाएं। पर बुद्ध केवल देखते रहे, न रिएक्ट किया, न डरे, न उलझे। और अंत में मारीची गायब हो गया। आपके भीतर भी ऐसे ही मारीची मौजूद हैं, विचारों के, वासनाओं के, भय के। उन्हें भगाने की जरूरत नहीं, उन्हें देखने की जरूरत है। और ध्यान का दूसरा रहस्य यही है, जो देख लेता है वही पार हो जाता है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें और भीतर हलचल मचे, भागिए मत, देखते रहिए, साक्षी बने रहिए, क्योंकि ध्यान भागने का नहीं, भीतर जागने का नाम है। तीसरा रहस्य, ध्यान सांस नहीं, सजगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है सांसों पर ध्यान देना। विभिन्न विधियों में बताया जाता है, सांस लें, गिने, छोड़ें, फिर से गिने। यह अभ्यास निश्चित रूप से उपयोगी हो सकता है, लेकिन क्या यही ध्यान है? यह तो केवल एक द्वार है, ध्यान की ओर जाने वाला एक साधन। पर यदि कोई साधक उसी द्वार पर बैठा रह जाए और भीतर प्रवेश ही ना करे, तो क्या वह भीतर के मंदिर तक पहुंच पाएगा? ध्यान को अगर केवल सांस पर टिकाकर देखा जाए, तो हम उसे एक सीमित प्रक्रिया बना देते हैं। सांसों पर ध्यान देना ध्यान की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वह पूर्णता नहीं है। सजगता वही तत्व है जो सांस को ध्यान में बदलता है। बिना सजगता के सांस पर ध्यान एक मशीनी अभ्यास बन जाता है, जो शरीर को शांत तो कर सकता है, पर आत्मा को जागृत नहीं करता। ओशो ने कहा है, सांस ध्यान को आमंत्रित कर सकती है, पर सजगता ही ध्यान को जन्म देती है। ध्यान का संबंध एक विशेष अवस्था से है, जहां आप हर पल, हर क्रिया में जागे हुए होते हैं। इसका अर्थ है, जब आप भोजन कर रहे हों तो पूरी सजगता से करें, जब चल रहे हों तो पैरों की गति और धरती के स्पर्श को अनुभव करें, जब बोल रहे हों तो हर शब्द को भीतर से आते हुए महसूस करें। सजगता का अर्थ है आपका मन वहां हो जहां आपका शरीर है। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप चाय पी रहे होते हैं, पर सोच ऑफिस की मीटिंग की चल रही होती है। आप वाहन चला रहे होते हैं, पर मन किसी पुराने संवाद में उलझा होता है। आप किसी को सुन रहे होते हैं, पर भीतर अपनी प्रतिक्रिया बना रहे होते हैं। ध्यान इस टूटे हुए संपर्क को जोड़ने का नाम है। यह जीवन को पल पल जीने की कला है, न कि केवल आंखें बंद करके बैठ जाने की। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था, जब तुम चलते हो तो जानो कि चल रहे हो, जब सांस लेते हो तो जानो कि सांस ले रहे हो। यही सजगता है। ध्यान कोई ऐसा अभ्यास नहीं जिसे आप सुबह 30 मिनट कर लें और फिर दिन भर उसी पुराने अनजागृत मन से जी। ध्यान वह है जो जीवन को ही ध्यानमय बना दे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, यदि तुम एक घड़ी भी पूरे होश में रह सको तो वह एक क्षण ईश्वर से मिलने जैसा होगा। आप बाजार में खरीदारी कर रहे हों या बर्तन धो रहे हों या फोन पर बात कर रहे हों, हर क्रिया ध्यान बन सकती है यदि सजगता वहां उपस्थित हो। ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है, यह जीवन की हर क्रिया में उपस्थित होने की अवस्था है। जिस दिन आप हर पल को पूर्णता से जीने लगते हैं, उस दिन ध्यान बैठने का अभ्यास नहीं, आपका स्वभाव बन जाता है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, केवल सांस न गिने, अपनी उपस्थिति को जागृत करें, क्योंकि सांसें तो पशु भी लेते हैं, पर सजगता सिर्फ जागृत आत्माओं का गुण है। चौथा रहस्य, ध्यान तब घटता है जब तुम कुछ भी बनने की चाह छोड़ते हो। ध्यान की दुनिया में प्रवेश करने वाले अधिकांश साधकों के मन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई शांति पाना चाहता है, कोई शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, कोई आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो कोई आध्यात्मिक अनुभवों की दिव्यता में खो जाना चाहता है। परंतु यह चाहना ही सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है।
ध्यान तब घटता है जब साधक भीतर से कहता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुक्ति, न अनुभव, न सिद्धियां। मैं केवल रहना चाहता हूं जैसा मैं हूं। यहां से ध्यान का बीज अंकुरित होता है। जैसे ही तुम किसी परिणाम की आकांक्षा करते हो, तुम वर्तमान क्षण से दूर हो जाते हो। तुम अब यहां नहीं, किसी भविष्य की कल्पना में जी रहे होते हो। ध्यान में यह आकांक्षा ही सबसे गहरा जाल है। ओशो कहते हैं, ध्यान में तुम कुछ बनते नहीं, बल्कि जो हो वह गिरता है। जो साधक बैठता है ध्यान में, यह सोचकर कि मैं परम ज्ञानी बनूंगा, मुझे चक्रों का अनुभव होगा या मैं ब्रह्मानंद की अवस्था में पहुंच जाऊंगा, वह ध्यान को साधना नहीं, एक साधन बना देता है अपने अहंकार को और बड़ा करने का। ध्यान की प्रकृति ही यह है कि वह केवल उस पर उतरता है जिसमें कोई चाह नहीं होती, न बनने की, न पाने की, न जानने की। जो बैठता है इस भाव से, मैं यहां हूं, बिना किसी अपेक्षा के, उस पर ध्यान वैसे ही उतरता है जैसे वर्षा की पहली बूंदें सूखी धरती पर। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तो वह न कुछ बनना चाहता है, न कुछ पाना। वह केवल उस खेल में पूर्ण रूप से खोया होता है। वही स्थिति ध्यान की स्थिति है। वह निश्चलता, वह निष्कलुषता, वह परिणाम से मुक्त उपस्थित होना ध्यान का असली रूप है। रावण महर्षि से जब किसी ने पूछा, ध्यान कैसे करें, तो उन्होंने कहा, ध्यान करने की कोशिश ही सबसे बड़ी बाधा है। बस मौन में बैठो और यह जानो कि तुम कुछ नहीं हो। ध्यान कोई पर्वत नहीं जिसे चढ़ा जाए, यह तो एक गहराई है जिसमें डूबने के लिए तुम्हें उतरना है। परंतु यह उतरना तब संभव होता है जब तुम अपने कुछ बनने की लालसा छोड़ देते हो। एक साधक ने कई वर्षों तक ध्यान किया, पर उसे कभी कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। वह निराश हो गया और अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम ध्यान क्यों करते हो? साधक बोला, ज्ञान के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए। गुरु ने कहा, तभी तुम ध्यान से वंचित हो। जाओ और केवल बैठो, इसलिए नहीं कि कुछ पाओ, बल्कि इसलिए कि कुछ हो ही नहीं। साधक वापस गया और पहली बार बैठा, बिना किसी अपेक्षा के। उसी दिन पहली बार वह ध्यान में डूब गया। ध्यान वहां घटता है जहां साधक की सारी आकांक्षाएं जल जाती हैं, जहां भीतर यह गहराई से समझ आ जाती है कि जो हूं वही पर्याप्त है। उस क्षण ध्यान आता है, चुपचाप, अकारण, अनचाही कृपा की तरह। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं कुछ बनना चाहता हूं? यदि हां, तो पहले उसे गिराइए, क्योंकि ध्यान पाने की विधि यही है कि उसे पाना ही छोड़ दिया जाए। पांचवां रहस्य, ध्यान मंजिल नहीं, एक दिशा है। ध्यान के मार्ग पर चलने वाले अधिकतर साधकों की यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि कुछ समय के अभ्यास के बाद उन्हें कोई निश्चित परिणाम मिलेगा। कोई शांति की तलाश में आता है, कोई आत्मानुभूति की, कोई सिद्धियों की, तो कोई समाधि की। परंतु ध्यान न तो कोई डिग्री है, न कोई ट्रॉफी, न ही कोई पूर्णता की अंतिम स्थिति। ध्यान मंजिल नहीं, ये एक दिशा है। एक ऐसी दिशा जिसमें आप चलते तो हैं, लेकिन किसी अंतिम बिंदु पर पहुंचने की चिंता के बिना। यह यात्रा अपने आप में इतनी पवित्र, इतनी समर्पित होती है कि उसमें किसी गंतव्य की कल्पना करना ध्यान की मूल प्रकृति को नष्ट कर देता है। हमने जीवन को एक प्रतियोगिता बना दिया है। शिक्षा पूरी की, नौकरी पाई, घर बनाया, परिवार बसाया, और फिर अब ध्यान भी किसी नेक्स्ट गोल की तरह जोड़ दिया। पर ध्यान वह नहीं है जो पूरा हो जाए। ध्यान वह है जो हर क्षण चलता है, हर दिन गहराता है, हर अनुभव के बाद खुलता है, पर कभी समाप्त नहीं होता। ओशो कहते हैं, ध्यान में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाने का भाव ही गिर जाता है, पर तुम खुद को खो दोगे, और यही सबसे बड़ा उपहार है। ध्यान कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये तो एक खुला आकाश है जहां हर क्षण नई उड़ान है, नया विस्तार है। आप यदि ध्यान को एक गंतव्य मानते हैं, तो आप हर बार अपनी स्थिति को मापने लगते हैं। क्या मैं प्रगति कर रहा हूं? क्या मैं पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं अब गहरे ध्यान में जा पा रहा हूं? ये सब तुलना और मापन मन की ही गतिविधियां हैं, और जब मन सक्रिय है तो ध्यान निष्क्रिय हो जाता है।
महात्मा बुद्ध के जीवन में भी ध्यान किसी मंजिल की तरह नहीं आया। उन्होंने वर्षों तक प्रयास किए, अनेक गुरुओं के पास गए, तप किया, योग किया, उपवास किए, परंतु ध्यान तब घटा जब उन्होंने सब छोड़ दिया। वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, ना किसी आकांक्षा के, ना किसी मंजिल के, बस बैठे। वहीं से ध्यान की सच्ची दिशा प्रकट हुई। ध्यान एक नदी की तरह है जिसका प्रवाह निरंतर है। आप उसमें उतर सकते हैं, बह सकते हैं, भीग सकते हैं, पर कभी कह नहीं सकते कि आपने नदी को पूरा कर लिया। जो लोग ध्यान में अचीवमेंट ढूंढते हैं वे दरअसल ध्यान से दूर चले जाते हैं, क्योंकि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, यह तो अवस्थाएं गिराने की प्रक्रिया है। ध्यान में आप हर दिन पुराने विश्वासों को, इच्छाओं को, अपने मैं को धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह एक अनलर्निंग की यात्रा है जहां आप अपनी सारी परतें खोते जाते हैं और अंततः एक ऐसे मौन में प्रवेश करते हैं जिसमें कुछ नहीं है पर सब कुछ भी वही है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, सोचिए मत कि आप कहां पहुंचेंगे, पूछिए मत कि आप कितने आगे बढ़े। बस इस बात पर ध्यान दें कि आप सजग हैं या नहीं, क्योंकि ध्यान कोई स्थान नहीं, यह एक दिशा है जो भीतर की ओर जाती है। छठा रहस्य, ध्यान भीतर की मृत्यु है। हम सब ध्यान को जीवन से जोड़कर देखते हैं, मानो यह जीवन को बेहतर बनाने का कोई उपकरण हो, तनाव घटाने, ऊर्जा बढ़ाने या भावनात्मक संतुलन लाने का कोई उपाय। परंतु जो ध्यान की गहराई तक पहुंचे हैं वे जानते हैं कि ध्यान का असली काम जीवन को नहीं, मैं को बदलना है। और यह परिवर्तन किसी छोटे मोटे सुधार से नहीं आता, यह तो एक आंतरिक मृत्यु के माध्यम से आता है। ध्यान की भाषा में यह मृत्यु शारीरिक नहीं होती, यह उस झूठे मैं की मृत्यु होती है जिसे हमने वर्षों में बनाया है। हमने एक छवि बनाई है, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सफल हूं, या फिर मैं पीड़ित हूं, मैं अभागा हूं, मैं असफल हूं। ध्यान इस संपूर्ण छवि को जलाने आता है। जब आप ध्यान में गहराते हैं तो धीरे धीरे वह सब कुछ सामने आता है जिसे आपने सच माना था। आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, आपका अहंकार, आपका इतिहास। और जैसे जैसे आप साक्षी भाव से सब देखते हैं वे परतें एक एक करके गिरती जाती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि यह वही मृत्यु है जो बिना शरीर छोड़े घटती है। रमण महर्षि ने कहा था, सच्चे ध्यान में साधक की मैं भावना जलकर राख हो जाती है और वही राख आत्मा की भूमि बनती है। परंतु यह मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं, यह तो पुनर्जन्म का द्वार है, क्योंकि जब मैं गिरता है तब जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, शुद्ध अस्तित्व है जो न जन्मा था न मरेगा। ध्यान एक अग्नि है, इस अग्नि में जिसने स्वयं को झोंक दिया वही साधक बनता है, बाकी लोग केवल दर्शक रहते हैं। महावीर ने 12 वर्षों तक मौन साधना की और उस मौन में वह स्वयं जलते रहे। उनकी इच्छाएं, उनका मन, उनका शरीर सब धीरे धीरे मैं से मुक्त होते गए। अंततः जो शेष रहा वह महावीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा थी। ध्यान उस कांच की तरह है जिसमें देखकर हम अपने भीतर की हर झूठी परछाई से मुक्त हो सकते हैं। पर यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार आप ध्यान में बैठते हैं और भीतर से कोई पुरानी पीड़ा उभर आती है, कोई बचपन की टीस, कोई अपमान, कोई अधूरी चाह। आप रो पड़ते हैं, डरते हैं, हिल जाते हैं। परंतु यही वह क्षण है जहां वास्तविक साधना शुरू होती है। ओशो कहते हैं, ध्यान में तुम धीरे धीरे जलते हो, तुम्हारा झूठा मैं राख होता है और उसी राख से तुम्हारी आत्मा का फूल उगता है। इसलिए ध्यान कोई आरामदायक क्रिया नहीं है, यह तो साहस की मांग करता है। जो अपने भीतर की मृत्यु को सह सके उसी को ध्यान जीवित करता है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें और भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हो, घबराइए मत। यह आप नहीं टूट रहे हैं, आपका भ्रम टूट रहा है। और यही टूटना ध्यान की सबसे गहन अनुभूति है, क्योंकि जब मैं मरता है तभी पहली बार मैं हूं की शुद्ध अनुभूति जन्म लेती है। 7वां रहस्य, ध्यान तकनीक नहीं, आत्मसमर्पण है। आज का समय टेक्निक का समय है। हर चीज के लिए कोई ना कोई तकनीक, कोई सूत्र, कोई ऐप, और ध्यान भी अब इसी दिशा में धकेला जा चुका है। गूगल पर सर्च कीजिए
ध्यान कैसे करें? हजारों तकनीकें मिलेंगी। त्राटक, विपश्यना, मंत्र जप, कुंडलिनी जागरण, गाइडेड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। लोग तकनीकें सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर भी कहते हैं ध्यान नहीं घट रहा। क्यों? क्योंकि ध्यान तकनीक नहीं है, वह एक अवस्था है जो केवल समर्पण से घटती है। तकनीक उपयोगी हो सकती है, पर वह केवल नाव है। नदी पार नहीं होती जब तक नाविक खुद को समर्पित नहीं करता। जो कहता है मैं ध्यान कर रहा हूं, वह ध्यान की सतह पर है। ध्यान तब घटता है जब मैं और करना दोनों गिर जाते हैं। ध्यान कोई प्रयास नहीं, यह प्रयास के गिरने के बाद की शुद्ध उपस्थिति है। ओशो कहते हैं ध्यान वह नहीं है जो तुम करते हो, ध्यान वह है जो तब घटता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते। जब तुम अपने ही प्रयास को छोड़ देते हो, तब ध्यान तुम्हें पकड़ लेता है। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़ देना। अपने तर्क, अपनी विधि, अपने परिणाम की आशा, सब छोड़ देना। उस मौन में बैठ जाना जहां तुम केवल हो, बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना सीमा। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हर चीज को मैनेज करना चाहता है। वह ध्यान को भी एक प्रोजेक्ट बना देता है, स्टेप्स, गोल, टाइमलाइन, एंड रिजल्ट। पर ध्यान मन की पहुंच से बाहर है। महावीर ने एक बार कहा था, ध्यान वहीं घटता है जहां साधक अपने अस्तित्व को पूरी तरह छोड़ देता है। ना मैं ध्यान कर रहा हूं, ना ध्यान हो रहा है, बस मौन घट रहा है। एक साधक वर्षों तक ध्यान की तकनीकें सीखता रहा। वह रोज 3 घंटे अभ्यास करता, पर अंदर कुछ नहीं बदलता। एक दिन वह थक गया। उसने कहा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस चुप बैठूंगा, चाहे कुछ हो या ना हो। उस क्षण जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, वह मौन उसमें उतर आया। ध्यान का यह रहस्य वही जानता है जो अपने प्रयासों की सीमाओं को स्वीकार कर लेता है। सामान्य मन कहता है करो तब मिलेगा, पर ध्यान कहता है छोड़ो तब घटेगा। जैसे फूल को खिलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वैसे ही ध्यान को बुलाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर जगह बनानी होती है। और वह जगह तब बनती है जब आप कहते हैं, हे मौन, मैं यहां हूं, ना कुछ पाने ना कुछ करने, बस तुम्हें घटने देने। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, कोई तकनीक याद ना करें, कोई विधि ना अपनाएं, बस अपने आप को छोड़ दें। क्योंकि ध्यान न करने से घटता है, बल्कि मैं के विलीन हो जाने से प्रकट होता है। 8वां रहस्य, ध्यान अनुभव नहीं, अनुभव का अंत है। जब कोई साधक ध्यान की ओर आता है, तो उसके भीतर अक्सर एक अदृश्य आकांक्षा छिपी होती है। कोई दिव्य अनुभव हो, कोई चमत्कार घटे, कोई उजाला दिखे, शरीर में कंपन हो या चक्र खुलने का कोई संकेत मिले। और यही आकांक्षा ध्यान की सबसे सुंदर यात्रा को फिर से एक मानसिक प्रोजेक्ट में बदल देती है। ध्यान का उद्देश्य अनुभव पाना नहीं है, बल्कि अनुभव की भूख का अंत करना है। हर अनुभव, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, अंततः मन का ही भाग है। मन ही उन्हें देखता है, नाम देता है, अर्थ बनाता है, संग्रह करता है। लेकिन ध्यान वे है जहां मन नहीं रहता, तो अनुभव करने वाला भी नहीं बचता। ओशो कहते हैं, साधक ध्यान में अनुभव ढूंढता है, पर ध्यान वह स्थिति है जहां अनुभव करने वाला ही लुप्त हो जाता है। वहां कोई अनुभव नहीं बचता, केवल मौन होता है। सच्चा ध्यान वहां घटता है जहां न कोई मैं होता है जो देख रहा है, और न कोई दृश्य जिसे देखा जा रहा है। बस एक असीम, अचिंत्य मौन जो न जाना जा सकता है, न बांधा जा सकता है, न याद किया जा सकता है। बुद्ध ने इस मौन को तथागत कहा, जिसका अर्थ है जो बस हो रहा है जैसा हो रहा है। जब साधक अनुभव चाहता है, तो वह चेतना को फिर से किसी सीमा में बांधने का प्रयास करता है। वह मौन में उतरता नहीं, बल्कि मौन से मनोरंजन प्राप्त करना चाहता है। यह भी एक सूक्ष्म लोभ है, और जब तक यह लोभ बचा है, ध्यान नहीं घट सकता। एक साधक ने एक बार रमण महर्षि से पूछा, मुझे ध्यान में नीली रोशनी दिखती है, कभी लगता है जैसे शरीर से बाहर चला गया हूं, क्या ये आत्मज्ञान के लक्षण हैं? रमण मुस्कुराए और बोले, इन सब अनुभवों को आते जाते देखो, पर खुद मत बनो। ध्यान वहां घटता है जहां देखने वाला भी मिट जाता है। ध्यान कोई वीडियो गेम नहीं है जहां स्तर दर स्तर कुछ नया घटे।
यह वह क्षेत्र है जहां हर स्तर गिरता जाता है जब तक कुछ भी शेष नहीं बचता। जब कोई अनुभव नहीं बचता तो जो बचता है वही शुद्ध अस्तित्व है। जैसे सूर्य का प्रकाश कहीं से आता नहीं, वह स्वयं प्रकृति है, वैसे ही ध्यान भी कोई अनुभव नहीं, वह स्वयं होने की पूर्णता है। जो साधक ध्यान में कुछ पाना चाहता है वह हर बार एक नया अनुभव पा सकता है, पर अंततः वह थक जाता है क्योंकि अनुभव का रस अल्पकालिक होता है। जो साधक ध्यान में होने को चुनता है वह अनुभवों की सतह को छोड़ मौन की अथाह गहराई में उतर जाता है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, कुछ घटे या न घटे, कुछ अनुभव हो या न हो, बस वहां रहिए, क्योंकि जहां अनुभव नहीं बचता वहीं से अस्तित्व का प्रथम स्पर्श शुरू होता है। 9वां रहस्य, ध्यान अकेलेपन से नहीं एकांत से फलता है। ध्यान की गहराई में जाने से पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर को समझना होता है, अकेलापन और एकांत। अधिकांश लोग ध्यान में बैठने से डरते हैं क्योंकि भीतर से आवाज आती है, इतनी चुप्पी क्यों है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मन खाली क्यों हो रहा है। यह अकेलापन उन्हें डराता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर खुद को भीड़ से जोड़े रखा है, लोगों से, रिश्तों से, सोशल मीडिया से, शोर से। अब जब वह शोर हटता है तो वह पहली बार स्वयं के साथ अकेले होते हैं और यह स्थिति उन्हें बेचैन कर देती है। परंतु ध्यान वहां नहीं घट सकता जहां बेचैनी से भागा जाता है। ध्यान वहां घटता है जहां आप अकेले होने से डरते नहीं बल्कि एकांत को स्वीकार करते हैं। तो अकेलापन और एकांत में फर्क क्या है? अकेलापन एक खालीपन है जिसमें व्यक्ति को किसी की कमी महसूस होती है, जबकि एकांत वह पूर्णता है जिसमें व्यक्ति को स्वयं की संगति पर्याप्त लगती है। एकांत कोई शारीरिक स्थिति नहीं, ये एक आंतरिक उत्सव है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और भीतर कोई नहीं होता, कोई संवाद, कोई आवाज, कोई दृश्य नहीं, बस मौन होता है, तो वही एकांत की स्थिति होती है। ओशो कहते हैं, अकेलापन दुख देता है क्योंकि उसमें दूसरे की तलाश होती है। एकांत सुख देता है क्योंकि उसमें स्वयं की उपस्थिति होती है। महावीर जंगलों में गए, बुद्ध पेड़ के नीचे अकेले बैठे, रावण महर्षि चुपचाप पर्वत की गुफा में चले गए। इन सब का उद्देश्य भीड़ से भागना नहीं था। वे भीड़ से इसलिए दूर हुए ताकि खुद की संगति में बैठ सकें, और यही संगति ध्यान का बीज है। आज के युग में लोग थोड़ी देर अकेले बैठ जाएं तो बेचैन हो जाते हैं। फोन की स्क्रीन, संगीत, न्यूज, नोटिफिकेशन, ये सब साधन हैं खुद से भागने के। ध्यान इन सब से मुक्ति है। ये आत्मा से मिलने की वह जगह है जहां कोई तीसरा नहीं होता। ध्यान के एक साधक ने कहा था, जब मैं पहली बार अकेले बैठा तो भीतर सन्नाटा चुभने लगा, मगर जब मैं लगातार बैठता रहा तो वही सन्नाटा धीरे धीरे संगीत बन गया। ध्यान अकेलेपन से नहीं डरता, वह एकांत में फलता है। यह वही जगह है जहां साधक को पता चलता है कि वह अकेला नहीं है, वह तो अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें और भीतर कोई ना हो, कुछ ना घट रहा हो, तो घबराइए मत, समझ जाइए अब आप एकांत की भूमि पर पहुंच चुके हैं और यहीं से ध्यान अपनी असली सुगंध देना शुरू करता है। 10वां रहस्य, ध्यान का मार्ग तर्क से नहीं अनुभव से खुलता है। ध्यान की बात आते ही लोग प्रश्न पूछने लगते हैं, ध्यान साइंटिफिकली कैसे काम करता है? इसके ब्रेन वेव्स पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? कितने मिनट करना चाहिए? किस पोस्चर में ध्यान सबसे अच्छा होता है? क्या कोई प्रमाण है कि ध्यान आत्मज्ञान की ओर ले जाता है? इन प्रश्नों में जिज्ञासा है, पर साथ ही छिपा होता है मन का भय। मन हर चीज को समझना चाहता है ताकि उस पर नियंत्रण पा सके, पर ध्यान को न तो समझा जा सकता है न नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान एक ऐसा रहस्य है जो तर्क से नहीं अनुभव से खुलता है। ओशो ने एक बार कहा था, ध्यान तर्क नहीं चाहता, छलांग चाहता है। जो कूद सकता है वही जान सकता है, बाकी लोग किनारे खड़े होकर सोचते रह जाते हैं। आप समंदर किनारे खड़े होकर 100 किताबें पढ़ लें, पर जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, आपको उसकी गहराई का एहसास नहीं होगा। ध्यान भी ठीक वैसा ही है। कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई व्याख्या
आपको केवल द्वार तक पहुंचा सकते हैं, पर उस द्वार से भीतर जाना आपकी व्यक्तिगत छलांग है। तर्क आपको मार्ग दिखा सकता है, पर अनुभव ही उस मार्ग पर चलना सिखाता है। आप किसी से पूछ सकते हैं, मौन कैसा होता है? वह उत्तर देगा, गहरा, शीतल, प्रकाशपूर्ण। लेकिन जब आप स्वयं मौन में उतरते हैं तो शब्द फीके पड़ जाते हैं। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, ध्यान के बारे में कोई सिद्ध ज्ञान दीजिए। गुरु मुस्कुराए और कहा, अपने भीतर उतर कर देखो, शब्दों से ध्यान का स्वाद नहीं आता। ध्यान कोई विचार नहीं, वह तो विचारों के पार की भूमि है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपने अनुभव को ही अपना सत्य बनाओ। और ध्यान वही भूमि है जहां आप हर सीख, हर धारण, हर बोरोड ज्ञान को छोड़कर खुद के अनुभव के साथ खड़े होते हैं। यह अनुभव सरल नहीं होता। कभी आप ध्यान में बैठते हैं तो झुंझलाहट आती है, कभी कोई पुरानी पीड़ा उभरती है, कभी कुछ भी न होने की घबराहट होती है। परंतु इन्हीं अनुभवों के माध्यम से ध्यान आपको खुद से मिलवाता है। ध्यान कोई विचारधारा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई मत नहीं। यह उस क्षण घटता है जब आप कह उठते हैं, अब मैं जानना नहीं चाहता, अब मैं केवल होना चाहता हूं। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, सोचिए मत कि आपने कितना सीखा, पूछिए मत कि यह सही तरीका है या नहीं। बस बैठिए, देखिए, जागिए और अपने अनुभव को शब्दों से ऊपर उठने दीजिए, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर तर्क केवल द्वार तक पहुंचा सकता है, अंदर तो अनुभव ही ले जा सकता है। 11वां रहस्य, ध्यान तब घटता है जब साधक ही मिट जाता है। ध्यान की शुरुआत में साधक होता है, जो प्रयास करता है, जो बैठता है, जो तकनीक अपनाता है, जो शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है, अनुभव चाहता है। पर ध्यान की पूर्णता वहीं घटती है जहां यह साधक ही नहीं बचता। मैं ध्यान कर रहा हूं, यह विचार जब तक है तब तक भीतर कोई कर रहा है, और जब कोई कर रहा है तो वहां अभी भी अहंकार मौजूद है, भले ही वह आध्यात्मिक अहंकार हो। ध्यान की अंतिम अवस्था में साधक, साधना और साध्य तीनों गिर जाते हैं। सिर्फ मौन बचता है, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ होना। यह वह स्थिति है जहां न कोई उद्देश्य होता है, न कोई दिशा, न कोई अनुभव होता है, न कोई विचार, न कोई मैं होता है, न कोई मेरा। यहां केवल शून्यता होती है, जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बुद्ध जब निर्वाण को पहुंचे तो उन्होंने कोई दावा नहीं किया कि मैं जान गया या मुझे मिला। उन्होंने कहा, यह अनुत्तरित है, क्योंकि वहां उत्तर देने वाला बचा ही नहीं था। यह वही अवस्था है जहां कोई कह नहीं सकता, मैं ध्यान में हूं, क्योंकि मैं ही नहीं बचा। ओशो इसे ध्यान की मृत्यु कहते हैं, जहां ध्यान भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधक समाप्त हो चुका होता है। यह आत्मा का पूर्ण विसर्जन है, जहां आत्मा को कोई परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि परिभाषा देने वाला मैं खो चुका होता है। यह अवस्था डरावनी लग सकती है, क्योंकि मन को खो देने का भय उसे पकड़ने से रोकता है। पर जो एक बार इस स्थिति में उतरता है, वह जान जाता है कि वह कभी मन था ही नहीं। वह तो केवल एक मौन चेतना है जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। एक साधक ने गुरु से पूछा, ध्यान में अंतिम क्या घटता है? गुरु ने कहा, कुछ नहीं बचता, और वही सबसे बड़ा अनुभव है। ध्यान का अंतिम रहस्य यही है कि इसमें कुछ भी नहीं बचता, और जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। तो जब आप ध्यान में बैठें और लगे कि अब सब गिर गया है, नाम, विचार, अनुभव, यहां तक कि साधक भी, तो डरिए मत। समझिए, अब ध्यान घट रहा है, क्योंकि ध्यान तब नहीं होता जब आप कुछ करते हैं, ध्यान तब होता है जब आप ही मिट जाते हैं। उपसंहार, ध्यान एक जलती हुई खोज। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मानसिक तकनीक नहीं, यह तो आत्मा की जलती हुई खोज है। यह खोज बाहर नहीं, भीतर होती है, उस जगह जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां विचार थक कर चुप हो जाते हैं, और जहां मैं की परछाई भी मिट जाती है। इस खोज में न कोई गुरु आपको पूरा रास्ता दिखा सकता है, न कोई ग्रंथ आपको अंतिम अनुभव दे सकता है। यह अकेली यात्रा है, जहां हर कदम पर आपको खुद को गिराना होता है, और हर बार उठने के लिए कोई नया आप प्रकट होता है। ध्यान में कोई चमत्कार नहीं होता, सिवाय इस एक मौन चमत्कार के
कि आप अपने ही अस्तित्व को पहली बार बिना परिभाषा, बिना पहचान, बिना डर के देख पाते हैं। ध्यान में कोई दौड़ नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई पदक नहीं है। ध्यान वह अनंत दिशा है जो हर पल भीतर बुलाती है और हर उत्तर को सवाल में बदल देती है। यदि आप ध्यान को किसी आराम या संतोष की अवस्था मानते हैं, तो यह वाणी आपके लिए एक विनम्र चुनौती है कि ध्यान वह नहीं जो आपको दे, ध्यान वह है जो आपको ले ले। ले ले आपके मुखौटे, आपकी परतें, आपकी कल्पनाएं, आपकी आवाजें। और जब सब कुछ गिर जाता है, तब एक मौन बचता है, एक अपरिभाषित परंतु पूर्ण अनुभूति, जिसे आप चाहें भी तो किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि ध्यान को समझाया नहीं जा सकता, ध्यान को जिया जा सकता है। यदि यह वाणी आपके भीतर मौन की कोई ध्वनि जगा गई हो, यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ हिला गई हो, तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और आत्मा अभी द्वार पर बैठी है, बस एक धक्का चाहिए। और ऐसी ही और आत्मिक यात्राओं के लिए फिलोवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी और रहस्य, किसी और गहराई, किसी और मौन के साथ। तब तक मौन में रहो, सजग रहो, सत्य के साथ रहो। फिलोवाणी की एक और यात्रा तक भीतर जागते रहो।